कि 1 रुपये से शादी की है, कोई दहेज नहीं है, और मैं अपने मन से ज्वेलरी आभूषण का कोई मतलब नहीं, भात में भी 1 रुपया लिया उनकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-7 जिलों में जहां पर भी बिना दान दहेज के कोई शादी होती है तो हम वहां पर ज़रूर पहुंचते हैं और आप लोगों को ज़रूर दिखाते हैं। उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है, जो लोग बिना दान दहेज के शादी कर रहे हैं उनसे कुछ और लोग प्रेरणा ले सकें और ये जो दहेज रूपी दानव है इसका अंत किया जा सके। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चित विधानसभा गंगो और वहाँ से जो बीजेपी के विधायक हैं चौधरी कीरत सिंह, इस समय हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इन्होंने भी अपने बेटे की शादी की है और बिना दान दहेज के शादी की है। तो बिना दान दहेज के शादी करने के पीछे इनका उद्देश्य आखिर क्या रहा, तो सीधे इनसे ही बातचीत करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने बात करने के लिए समय निकाला और मेरे से बात करने के लिए मुझे आदेशित किया और मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। आपने जो अपने बेटे की शादी की है जी, वास्तव में दहेज रहित की है? पूर्ण रूप से बिना दहेज के, पूर्ण रूप से बिना दहेज के शादी की है। और मैं इस शादी का थोड़ा श्रेय आपको भी देना चाहता हूँ कि आपका जो प्रचार प्रसार है, जो आपके माध्यम से ये सब लोग देख रहे हैं, आपने जो मुहिम चला रखी है, मैं भी उससे प्रभावित होकर के, वैसे तो मेरा मन पहले से ही था कि बिना दान दहेज के शादी हो, हमारे समाज में एक अच्छी प्रथा चले, अब हम अपने बच्चों की शादी बिना दहेज के करें, मन था। मगर आपकी प्रेरणा जो हुई, आपने जो अपने चैनल के माध्यम से बार बार लोगों को दिखाने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया, तो मैं भी उससे प्रभावित होकर मैंने भी एक कदम उठाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 रुपये से शादी की है, कोई दहेज नहीं है, और मैं अपने मन से बहुत खुश हूँ। ये चाहता हूँ कि हमारे समाज के और अन्य समाज के लोग भी ऐसे ही बिना दहेज के शादी करें तो अच्छी एक व्यवस्था होगी। और आदमी ने इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने साथियों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए अच्छे काम करने चाहिए। कौन क्या कहेगा उस पर मत जाओ। मगर मैं आपकी प्रेरणा से, सब समाज की प्रेरणा से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। बस 1 रुपया ही लिया? केवल 1 रुपया, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का भी। उन्हें बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छी दावत की, उसकी भी मैं खुशी है, मगर दहेज का कोई विषय नहीं है, केवल 1 रुपया। शादी जो मथुरा में हुई जी, तो इतनी दूर शादी करने के पीछे मतलब क्या आपकी सोच रही? सबसे बड़ी बात तो है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अब हमारे देश में दूरी का तो कोई विषय नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, सड़कों का जो जाल बिछा, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे जो बने हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए हमें। हम पहले एक बहुत छोटे दायरे में सीमित रहते थे, अब लोग कितनी दूर, बॉम्बे जाएं, गुजरात जाएं, कहीं भी जाएं तो बड़ा आनंद आएगा रास्ते का सफ़र करें। दूर तो नहीं, हमें तो दूर नहीं लगा, 3.5-4 घंटे में हम पहुंच गए। और मथुरा आगरा रोज जाते हैं लोग बाग। दूसरे वह बेटी हमारी जो जिस शादी हुई, जिस गुड़िया की, जो हमारे घर में आई है, वो ही सहारनपुर में अध्यापक है। अच्छा, बहुत सज्जन लोग हैं। तो दूर का तो मैं तो पहले से, हमारी आगरे में तो सहारनपुर की बहुत रिश्तेदारियाँ हैं, ये तो आगरे से पहले ही है मथुरा। तो दूर का तो कोई विषय नहीं है। फिर ये संयोग होते हैं बच्चों के। हमारा कर्तव्य था कि हमें क्या काम करना है। हमें ये काम किया कि हमें 1 रुपये की शादी करनी। हमें पहले कहा था भाई हम दहेज का कोई विषय न करेंगे, हम 1 रुपये की शादी करें, वही हमने किया। मतलब आपका जो मन ये बना है बिना दान दहेज के शादी करने का, तो इसके पीछे इसका तो भाई साहब देखो विपिन जी, इसका श्रेय तो मैं आपको भी देना चाहता हूँ। एक तो आपने समाज को जागरूक करने का जो बेड़ा उठाया, समाज में जो जानकारी देने का काम किया, आपके माध्यम से जो आपकी वीडियो रोज देखते थे, एक तो वो है। दूसरा, अच्छा भी लगता है, संतुष्टि भी होती है। आप किसी को कितना भी खर्च कर लो, खुद आप कितना भी स्वयं खर्च कर लो, उससे संतुष्टि नहीं होती। किसी दूसरे करा लो, क्या उससे, क्या मैं नहीं अच्छा मानता था उसको। कुछ आप लोगों की प्रेरणा, कुछ साथियों का प्यार और साथियों के जो विषय सबके कहने से हमें तो अब से पहले दूसरे बेटे की शादी की थी, वो इस सहारनपुर से की थी। उसमें भी 1 रुपया, वो भी सबूत है सबके सामने, 1 रुपये की शादी की थी। कुछ लोग ये बोलेंगे भाई विधायक जी का तो बहुत बड़ा कद है। अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पूरी करने से पहले मैं उसी का जवाब दे दूं। मैं वो भी जानता हूँ कि लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना, अच्छे से काम करना। ईश्वर जानता है क्या सही क्या गलत। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से भी कहता हूँ, समाज से भी आग्रह करता हूँ, सर्व समाज से आग्रह करता हूँ कि दहेज रहित शादी करें।
केवल 1 रुपया आपने लिया, मलाई वगैरह, आभूषण, ज्वेलरी? ज्वेलरी आभूषण का कोई मतलब नहीं, भात में भी 1 रुपया लिया। उनकी मलाई की कुछ प्रथा थी, उन्होंने अपनी वो भी बहुत सूक्ष्म और छोटे रूप में पूरी की। अगर जी नहीं, ये तो हमें नहीं अच्छा लगता। मलाई की भी व्यवस्था बहुत सूक्ष्म छोटे रूप में की। अब भात में भी 1 रुपया लिया। और ये वो क्या मतलब, ज्वेलरी का तो कोई पर्सन ही नहीं उठता। कपड़ा, ज्वेलरी, सामान कोई मतलब नहीं है। हमारे काफी सारे साथी गए थे, अपना अपनी गाड़ियों में आराम से गए और आराम से चले आए। साथ वो भी सीमित किया हमें कार्यक्रम में, बारात का भी सीमित बहुत कार्यक्रम? सीमित। रिश्तेदार है 5 7 10 20 साथी अपने। विधायक जी, आपका तो बहुत बड़ा कद है, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई आपके पास तो बहुत बड़े बड़े ऑफर बेटे की शादी के आए होंगे। देखो, ये अलग विषय है, वो अब अपने सोच के ऊपर आधारित है। आना स्वाभाविक है, बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने कहा कि शादी करते, रिश्ता करते, मगर वो अपना मन दहेज वाला तो था नहीं। समाज में हमारे बहुत सभी किस्म के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित समाज है, बहुत सम्मानित लोग हैं समाज के। मगर हमें तो था कि मगर अच्छी कोई सज्जन कन्या सब अपना 1 रुपया लेना है। कोई पढ़ी लिखी, एजुकेशन मस्ट थी, लड़की पढ़ी लिखी है, इंग्लिश की एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है, तो इससे बड़ी बात और मैं तो मानता नहीं कुछ। और मैं तो सभी समाज से आपके माध्यम से और आपके भाई बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि आपने एक अच्छा मुहिम चलाई है जिससे समाज में जागरूकता आई। और मैं तो अपने सभी भाइयों से, साथियों से यही कहूंगा कि दहेज रहित शादी करें। क्या जरूरत है दहेज लेने की किसी से, और क्या जरूरत है दहेज देने की? देना भी ऐसा कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है, ना लेना आवश्यक, और लेना तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। जब आप ऐसा काम करो, दहेज प्रथा पे थोड़ा सा वो करोगे, तो शायद मुझे लगता है, आप भी मेरी बात से सहमत होगे, मुझे लगता है कि शायद ये एक अच्छा संदेश समाज के लिए होगा। आप तो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता से आपका जुड़ाव है, तो बहुत से केस आपके पास ऐसे आते होंगे दहेज को लेकर, इस तरीके के आप रोज देखते होंगे किस तरीके से समाज में बुराई। बिल्कुल इस किस्म की चर्चाएं समाज में जो बातें बहुत आती रहे हैं, इससे नुकसान ही है। दहेज से कोई, आप कितना भला कर दोगे किसी को दहेज दे करके, या किसी से दहेज लेकर के क्या कर लोगे, कितना, कब तक? उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं होता। वो तो एक समाज के लिए गलत संदेश है और समाज उससे नुकसान पहुंचता है। आदमी दहेज की व्यवस्था करेगा, फिर देगा, अगला उसकी कितनी अहमियत समझता है वो अलग बात। मैं तो मानता नहीं कोई ज़्यादा वो है। विधायक जी, कितना सुकून है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? वो तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत रहा, बहुत मन खुश है, बहुत मन खुश है, बहुत खुशी है, प्रसन्नता है पूरे परिवार में, पूरे उसमें बहुत ये चाहते हैं कि कितना आनंद है। देखो आपसे भी मैं एक बात कहता हूँ, जब आप बेटे की शादी करोगे, दहेज रहित करोगे, तो आप शादी के बाद बहुत अच्छा अनुभव करोगे। छोटा आदमी अगर जो है नहीं दहेज के शादी करता है तो लोग बोलते हैं कि भाई कहीं से हो नहीं रहा। नहीं ऐसा, लेकिन आप जैसे बड़े लोग जब मैसेज देते हैं तो समाज में इसका संदेश मैं तो यही आपको कहना चाहता हूँ, बड़ा छोटा कोई होता है नहीं, सब भाई हैं, सब समाज। बड़ा छोटा क्या हो, ये तो जिम्मेदारी तो है किसको काम करने की, ईश्वर ने क्या जिम्मेदारी की। आप कितना अच्छा काम करें, मैं तो आपको बड़ा मानता हूं, आप समाज को जगाने का काम कर रहे। आप मेरे से बात करोगे, 2 भाई और अन्य भाई सुनेंगे हमारे, और आपकी जो प्रेरणा से जो आपकी जो वीडियो सुनी उनसे तो प्रभावित हुए हम। आप अपनी छोटा क्यों मान रहे? हम तो किसी छोटा बड़ा मानते नहीं, सब भाई हैं। उनकी जिम्मेदारी किसको कैसे निभानी अपनी, वो एक विषय है। जिम्मेदारी निभाने का विषय है, कौन अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभावे। समाज में, इस जीवन में, ये जीवन किसी को 1000 वर्षों का नहीं मिलता, इसके भी दिन सीमित है। वो दिन आदमी अपने जीवन के कैसे बितावे और कैसे उनको निभावे, वो उसके ऊपर आधारित है। विधायक जी, तो आपको ये मैं मानता हूँ कि कोई बड़ा छोटा, सब भाई हैं, सब बराबर हैं। क्या महसूस आप करते हैं, मतलब अब परिवर्तन का दौर है और ये जो प्रथा है, ये दहेज रूपी दानव है, मतलब अब धीरे धीरे इसका अंत होना तय है? बिल्कुल मैं तो मानता हूं कि एक दिन ऐसा होगा कि ये समाज जो इस जंजाल में फंसा हुआ है कि दहेज देना है, दहेज लेना है, इससे एक दिन छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और समाज आगे बढ़ेगा। और हमारे बच्चे, देखो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। बच्चे भी, कोई परिवार में सब बच्चों की शादी होती है, एक बच्ची को ज़्यादा दहेज ले आई, एक बच्ची दूसरी में कम आ गया, तो क्या फर्क नहीं मानोगे बच्चों की मानसिक उस पर पड़ेगा? क्यों करो भाई ऐसा? तो हमें तो 2 बेटों की शादी की दहेज रहित, बिना दहेज के की, बिना भात में अपना सूक्ष्म 100 रुपये का वो करके ली। तो इसलिए अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं अच्छा महसूस करता हूँ। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मुहिम को बढ़ाएं और अपने समाज को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि कितना अच्छा महसूस होता है बिना दहेज के शादी करने के बाद।
चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के धन्यवाद साथ। धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद।